बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश है सूरह बकरा की आयात नंबर 267 से 273 तक का तर्जमा। ऐ ईमान वालो, अपनी पाक कमाइयों में से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, अल्लाह की राह में खर्च करो और खर्च करते हुए ख़ास नाकिस माल देने का इरादा ना करो। हालांकि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम उसे चश्मपोशी किए बगैर कबूल नहीं करोगे, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह हम्द के लायक है। शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज्यादा भलाई मिल गई, अगर अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। और तुम जो खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम एलानिया खैरात दोगे तो वही क्या क्या ही अच्छी बात है, और अगर तुम छुपा कर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और अल्लाह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां मिटा देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। लोगों को हिदायत दे देना तुम पर लाजिम नहीं। हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और तुम जो अच्छी चीज खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फायदामंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। उन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, वो जमीन में चल फिर नहीं सकते, ना वाकिफ उन्हें सवाल करने से बचने की वजह से मालदार समझते हैं। तुम उन्हें उनकी अलामत से पहचान लोगे, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश है सूरह बकरा की आयात नंबर 267 से 273 तक का तर्जमा। ऐ ईमान वालो, अपनी पाक कमाइयों में से और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, अल्लाह की राह में खर्च करो और खर्च करते हुए ख़ास नाकिस माल देने का इरादा ना करो। हालांकि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम उसे चश्मपोशी किए बगैर कबूल नहीं करोगे, और जान रखो कि अल्लाह बेपरवाह हम्द के लायक है। शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है, और जिसे हिकमत दी जाए तो बेशक उसे बहुत ज्यादा भलाई मिल गई, अगर अक्ल वाले ही नसीहत मानते हैं। और तुम जो खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसे जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम एलानिया खैरात दोगे तो वही क्या ही अच्छी बात है, और अगर तुम छुपा कर फकीरों को दो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और अल्लाह तुमसे तुम्हारी कुछ बुराइयां मिटा देगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। लोगों को हिदायत दे देना तुम पर लाजिम नहीं। हाँ, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और तुम जो अच्छी चीज खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए ही फायदामंद है, और तुम अल्लाह की खुशनुदी चाहने के लिए ही खर्च करो, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, और तुम पर कोई ज्यादती नहीं की जाएगी।
ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔